यमुना जन्मोत्सव को लेकर चतुर्वेदी समाज और भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। यमुना जन्मोत्सव की पूर्व संध्या पर भव्य दीपदान और कलश यात्रा का आयोजन किया जाएगा। अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और श्री माथुर चतुर्वेद परिषद के मुख्य संरक्षक महेश पाठक के द्वारा श्री यमुना जन्मोत्सव को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। श्री पाठक ने कहा कि 20 मार्च को यमुनोत्री से प्रारंभ होकर यमुना प्रदूषण मुक्ति हेतु जो पदयात्रा आ रही है, उसका सभी यमुना भक्त और माथुर चतुर्वेद परिषद द्वारा जगह जगह भव्य स्वागत किया जाएगा। पुण्य तीर्थ विश्राम घाट पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ भव्य दीपदान का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में श्री पीठाधीश्वर श्री द्वारकेश लाल महाराज भी मौजूद रहेंगे। वर्तमान में चल रही कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि वे जागरूक रहें और अपने आप को सुरक्षित रखें। इसी के तहत 18 अप्रैल को निकाली जाने वाली शोभा यात्रा को स्थगित किया गया है। इस मौके पर परिषद के अध्यक्ष श्री राकेश चतुर्वेदी ने कहा कि यमुना हमारी माँ है और उसकी शुद्धि के लिए जो भी व्यक्ति संकल्प लेगा उसका हम तहे दिल से स्वागत करेंगे और उसका समर्थन करेंगे। महामंत्री राकेश तिवारी एडवोकेट ने कहा कि आत्मनिर्भर संस्था के संस्थापक रंजीत महेश पाठक द्वारा जो यमुना शुद्धि के लिए पदयात्रा निकाली गई है, ये उन लोगों के लिए सबक है जो केवल यमुना के नाम पर राजनीति करते हैं। वास्तव में धरातल पर कोई भी कार्य सिर्फ प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर के द्वारा किया गया है। पत्रकार वार्ता में संरक्षक गिरधारी लाल पाठक, नवीन नागर ने अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर मुंबई शाखा के उपाध्यक्ष अरविंदम चतुर्वेदी, विनोदम चतुर्वेदी, संजय चतुर्वेदी, रितेश पाठक, मुकेश चतुर्वेदी, संजीव चतुर्वेदी, नीरज चतुर्वेदी, अनुज पाठक, अमित चतुर्वेदी, गोपाल पाठक आदि अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। आयोजित की गई है, इसका क्या उद्देश्य है? उद्देश्य यह है कि हर साल की भांति माथुर चतुर्वेद परिषद यमुना महोत्सव, यमुना जन्मदिन धूमधाम से मनाता है। उसमें 17 तारीख को हम लोगों का ये प्रोग्राम था कि भव्य दीपदान किया जाए और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी विश्राम घाट पर हो। आप देखेंगे कि पूरे विश्राम घाट को बहुत खूबसूरत लाइट से सजाया जाएगा। वो 2 दिन का प्रोग्राम था। दूसरे दिन हमारा प्रोग्राम था कि सुबह यमुना पूजन हो। हर साल की भांति दोपहर जैसे हमारी शोभा यात्रा निकलती है, वो शोभा यात्रा निकले और शाम को हमारे 56 भोग का आयोजन था यमुना जी का, तो यमुना भक्त दर्शन करें और उसके बाद रंगारंग कार्यक्रम उसके आंगन में था। जैसे आपने देखा हर साल कभी फाल्गुनी पाठक आती थी, कभी कोई आता था और वो गुजराती भी प्रोग्राम करते थे। अब के वो नहीं आए कोरोना की वजह से। इसके अलावा एक कार्यक्रम और भी ज़रूरी था इसमें कि रंजीत पाठक जो हैं यमुनोत्री से 19 मार्च को निकले 20 को और ये 700 किलोमीटर की पदयात्रा करके वो मथुरा पहुंच रहे हैं कल। और उसमें क्योंकि परिषद और यमुनोत्री पंडा सभा इसमें संयुक्त रूप से सम्मिलित थी, तो वो भी यात्रा कल आ रही है। तो उसके लिए विशेष तौर पर द्वारकेश महाराज बड़ौदा से पधारे हैं। तो जब ये यात्रा विश्राम घाट पहुँचेगी कल 11 बजे, तो रास्ते में जैसा कि राकेश तिवारी ने बताया भव्य स्वागत होगा। परंतु ये जो कोरोना की गाइडलाइन अभी निकली है, तो हालांकि हम पे सब परमिशन है, परंतु यहाँ आने से पहले ही हमने निर्णय ले दिया था कि हम शोभा यात्रा संडे को नहीं निकालेंगे। अब क्योंकि लॉकडाउन की खबर हम पर आई है, हालांकि हम पर परमिशन है, फिर भी हम प्रशासन से सलाह करेंगे। तो ऐसा होगा तो हम 56 भोग को अगले किसी टाइम के लिए आगे बढ़ाएंगे। परंतु दीपदान और जो हमारा रंगारंग कार्यक्रम है शनिवार का, उसको हम रखेंगे। और जो लाइट की व्यवस्था हमने 2 दिन के लिए की है, अगर भीड़ नहीं भी आएगी जमुना छठ के दिन या 1-2 लोग पूजा करें, तो रोशनी जो है यमुना जी पे बरकरार बनी रहेगी। जन्मदिन है, प्रसाद हम लगाएंगे, तो वो हम आपस में सलाह करके, क्योंकि अभी मुझे बताया है कि लॉकडाउन है, तो हम विचार विमर्श करके जो सरकार की गाइडलाइन है उसको फॉलो करेंगे। क्योंकि हम भी चाहते हैं जाने तो जाने, अगर हम रहेंगे तो मेला मनाते रहेंगे। अगर जो जिस तरीके से फैल रहा है, तो यही गाइडलाइनों को हम
मेंटेन करेंगे। और मेरी जनता से यही अपील है कि कल ये जो वृंदावन से यात्रा आ रही है, इसमें जो भी यमुना भक्त हैं वो उसका स्वागत करें, उसके साथ आएँ और उस जल को जो यमुना जल यमुनोत्री से आया है उसको विश्राम घाट पे उसमें विसर्जित किया जाएगा। और मानना ये है कि मैं तो गंदी कह नहीं सकता, जो अपवित्र हो गई है यमुना, तो मानना ये है कि जैसे आपका ब्लड खराब हो जाए और आप उसमें अच्छा ब्लड अपने ग्रुप का डालते हैं तो वो शुद्ध हो जाती है। तो वो जल यमुनोत्री से चल के विश्राम घाट पर यमुना में प्रवाहित किया जाएगा। आयोजन किया गया है और साथ ही साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये यमुना छठ की पूर्व संध्या पर इस प्रकार से कार्यक्रम रहेगा। अभी जैसे जैसे उठती खबर आप लोगों के माध्यम से प्राप्त हुई है कि रविवार को पूर्णतः लॉकडाउन की सूचना कोई प्रदेश सरकार से आ रही है। तो जहाँ तक शोभा यात्रा की बात है तो शोभा यात्रा को हम अभी लोक सभा चली आ रहे हैं, विचार विमर्श करके उसके इस जगह पर विचार कर सकते हैं भाई शोभा यात्रा में निकाली जाए। बाकी छप्पन भोग और उसका कार्यक्रम हमारे विश्राम घाट पर ही रहता है। तो सब कभी किसी को आ जाए तो सभी लोग निर्णय करके क्या करना है वो रविवार की रूपरेखा उस हिसाब से तैयार करेंगे। शनिवार की रूपरेखा मैंने आपको बताई। इस संबंध में और कोई जानकारी आपके माध्यम से अगर ली जाए तो मैं उसे देने की जो क्षमता है उसे पूरी करूँगा। अन्यथा की स्थिति में 1-5 मिनट आपने और अख्तियार करना है, उनके समय चलते आ रहे हैं, वो जानकारी आपको दी